जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे लाड लोग, कैसे हो आप लोग। महीने के जो आखिरी दिन बचे हैं उस पे हमारे साथ क्या क्या होने वाला है वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। ये राशिफल उन लोगों के लिए है, ये चैनल उन लोगों के लिए है जो सत्य के साथ हैं, जो सत्य सुनना चाहते हैं। हाँ, अगर आपको केवल मीठी मीठी बातें सुननी है तो आप कोई और राशिफल सुन सकते हैं, लेकिन अगर सच सुनने की हिम्मत है तो ही इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। जो लोग इस चैनल से नए जुड़े हैं उनको बता देते हैं, अगर आप इस राशिफल को अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देखेंगे, यानी कि आपका जो मून साइन है आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से, अगर जन्म कुंडली आपकी बनी हुई है तो उसके फर्स्ट पेज पे आपका जो मून साइन है, जो आपका चंद्र राशि है वो लिखा होगा। नाम रखने से पहले ही जब हमारा जन्म होता है, जब चंद्रमा जिस भी राशि में प्रवेश करते हैं, हमारे जन्म के समय वही हमारी राशि होती है, उसी के अनुसार हमारा मन चलता है और उसी के अनुसार हमारे कर्म चलते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सही राशि देखिए। हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली नहीं पता है, आपको डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं पता है, तो उस स्थिति में फिर नाम राशि से ही आप देखेंगे, वो ही मैच करता है, लेकिन चंद्र राशि से ही बेस्ट मैच करेगा। इसके अंदर ज्योतिष की गणनाएं तो हम करते हैं, साथ में जो भी इंट्यूशन मुझे प्राप्त होता है उसके द्वारा भी मैं आपको बताती हूँ। इसीलिए आप हैरान होते हैं कि गुरुमा इतनी छोटी छोटी बातें सटीक आप कैसे बताते हैं। वो केवल प्रभु की कृपा है, हमारे गुरुदेव और इष्ट की हम पर कृपा है। पिछले 3 वर्षों से हम निःशुल्क दरबार लगाते हैं, जहाँ पे बिल्कुल फ्री हम आपकी जन्म कुंडली देखते हैं। कोई आपको एस्ट्रोलॉजी का फीस देने की जरूरत नहीं है। जन्म कुंडली बनाएंगे भी, फ्री भी देखेंगे और आपको उपाय भी बताएंगे। और जो भी दरबार में आता है वो भगवान शनिदेव की कृपा से अपनी समस्याओं का उचित समाधान पाकर ही जाता है। तो दिल्ली में आप कॉल करके हर वेडनेसडे को टोकन लिया जाता है और हर गुरुवार को मैं मिलती हूँ। लगभग 50 से 100 लोगों से एक दिन में मिलती हूँ। पूरा दिन मैंने आप ही लोगों के लिए निकाला है ताकि सेवा में लगा सकूं। किसी प्रकार की कोई फीस, ना टोकन लेने की, ना आने की, ना मिलने की, ना उपाय की, कोई फीस नहीं है। 100% फ्री होता है, तो आप उस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। हाँ, जो लोग बहुत परेशान हैं, कहते हैं कि गुरु मैम आ भी नहीं पा रहे हैं, सेवा का लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं, परेशान भी बहुत है, तो उस स्थिति में आप जो हमारी व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रॉल में आ रहा होता है उसके ऊपर आप फ्री उपाय लिख करके भेजिए। हमारी टीम को हमने एक फ्री उपाय बताया है, वो सभी लोगों के लिए, सभी राशि के लोगों के लिए बहुत काम करता है। उसको श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो अभी जो आपकी समस्याएं आ रही है उसमें आपको जरूर आराम लगेगा। उसके बाद जब भी समय लगे, जब भी व्यवस्था हो, दिल्ली आकर के हमसे मिल सकते हैं। नहीं तो राशिफल के माध्यम से देखो, हम समय निकाल के हर हफ्ते आपको गाइड करते हैं, तो उससे आप गाइडेंस ले सकते हैं, अपने आने वाले समय को प्लान कर सकते हैं। जब समय थोड़ा पता होता है तो हमें इतनी ज्यादा बेचैनी नहीं होती है, हमें पता होता है हमें कैसे रिएक्ट करना है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गुरु आप राशिफल के साथ उपाय भी बताया करें। तो अब देखो, उपाय रोजाना कितने करोगे? क्या पूरे दिन कर्म छोड़ करके यही करते रहोगे कि आज हमारा ये ग्रह खराब होने वाला है, आज हमारा ये ग्रह खराब होने वाला है, तो रोज कोई ना कोई नया टोना टोटका अपनाते रहोगे? इससे बेहतर ये है कि राशिफल सुनने के बाद अपने आप के अंदर वो बातें बिठा लें और जब वो परिस्थिति आपके सामने आए तो अपने आप को कंट्रोल करने का पूरा प्रयास करें। इसी तरीके से आप इस राशिफल का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमसे जुड़ जाएं और हम आपसे जुड़ जाएं, तभी आपकी एनर्जीज को हम और अच्छे तरीके से रीड कर पाएंगे। कुंभ राशि वालों, चलिए जानते हैं जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में ना, पहले आप बहुत ज्यादा एनर्जी अपनी कहीं लगाने वाले हैं, बहुत ज्यादा आप अपना जैसे पूरा एनर्जी, फोकस, अपना टाइम, सब कुछ शरीर तक किसी खास इंपॉर्टेंट काम पे लगा देंगे और एक बार उधर लगा देंगे तो उसके बाद बहुत टायर्ड और थके हुए हो जाएंगे। तो इन 2 चीजों में आपका पूरा जो हफ्ता है या जो आखिरी के जितने भी 8-9 दिन है वो सारे उसी में गुजरने वाले हैं। तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, तो एनर्जी मैनेजमेंट की आपको जरूरत है। एक ही काम में इतना मत घुस जाइए कि सब कुछ ही आपने उसमें लगा दिया तो पूरे बाकी समय आप क्या करेंगे। तो वो एक चीज दिखाई दे रही है इस समय। कुछ लोग पता नहीं आप पे हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी तरीके का कोई डिफरेंट काम करते हैं या आपका सोशल मीडिया है, आप उस पर कुछ डालते हैं, अगर फनी डालते हैं तो दैट्स गुड फॉर यू, क्योंकि लोग आपके साथ हंस रहे हैं। अगर आप फनी नहीं डालते, सीरियस कुछ चीजें डालते हैं या आपका थोड़ा सा पैटर्न अलग है, आपका तरीका काम करने का अलग है, तो उस पर लोग थोड़े से हंस सकते हैं, आपको ट्रोल कर सकते हैं। ज्यादा फनी इमोजीज आप उस पर देख सकते हैं या मीम्स देख सकते हैं, किसी के मीम्स भी बन सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है।
बात करें अगर हम आपके जॉब प्लेस की, तो जॉब के अंदर कोई सर्टिफिकेट आप गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं या सर्टिफिकेट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कोई नई ट्रेनिंग आप अपनी ऑफिस की कंप्लीट कर रहे हैं या नई ट्रेनिंग के लिए इनरोल कर रहे हैं, या आपका कोई कोर्स खत्म हुआ है तो आपने अपने बायोडाटा, अपने रेज्यूमे में आप उसको डाल रहे हैं। मतलब कुछ है जो अपग्रेड आपने किया है या जस्ट करने वाले हैं प्रोफेशनल लाइफ में, जो आगे आपके करियर को बहुत ग्रोथ देगा। किसी तरीके का मेडल या बैच आपको मिल सकता है अगर आपका कोई ऐसा काम है जहां मिलता है, तो कोई अप्रिसिएशन मेडल, बैच, सर्टिफिकेट इस समय में आपको मिल सकता है। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है। आपकी कंपनी आपको कहीं ऐसे बाहर भी भेज सकती है, किसी ऐसी जगह पे जहां बहुत ठंड है और वहां पे आप कुछ काम कर सकते हैं। स्पेशली जो लोग रिपोर्टर्स हैं उनके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है। बात करूं अगर मैं आपके बिजनेस प्लेस की, तो बिजनेस के अंदर बहुत तेजी से कुछ परिवर्तन होते दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपके बिजनेस के अंदर बहुत फास्ट मूवमेंट्स होंगी। थोड़ा कस्टमर्स जो हैं वो आपसे लड़ सकते हैं किसी चीज़ को लेकर के, या तो आपका कोई प्रोडक्ट आपके यहाँ से ऐसा जाएगा जो कि अच्छा नहीं निकलेगा। तो जो अगर आपका इस तरीके का ऑनलाइन बिजनेस है तो रिटर्न रेट बहुत ज़्यादा होगा, कस्टमर कंप्लेंट ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ कस्टमर लड़ सकते हैं, कुछ कस्टमर आपको खरी खोटी सुना सकते हैं। तो उस वे से थोड़ा कहीं ना कहीं रेपुटेशन का डैमेज दिख रहा है, तो उसका कंट्रोल कीजिएगा। जो भी आपका सामान है, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, आप उसको देखिए कैसे अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई तो फॉल्ट पूरा है जिसकी वजह से कस्टमर्स आपके साथ ऐसे कर रहे हैं। और बहुत तेज़ी से होगा, जैसे आपको पता भी नहीं चलेगा, अचानक से ये चीज़ें हो जाएगी। तो थोड़ा सा चेक रखेंगे देने से पहले सामान को या सर्विस को, तो अच्छा रहेगा। सदियों से लोग न्यूज़पेपर में राशिफल पढ़ रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं होती है जिससे वो कहें कि ये हमारे साथ हुआ था, जिससे वो प्रमाणित कर सकें कि राशिफल सही होता है। लेकिन भगवान शनिदेव की ऐसी असीम कृपा है, उन्होंने हमें ये चुना है कि हमारे द्वारा जो भी प्रभु बुलवा देते हैं, हमारी तो औकात क्या है कि हम कुछ बोल पाएं, वो सत्य कर देते हैं। और वही सत्य बातें जब आप हमको बताते हैं और हम आपके साथ शेयर करते हैं, तो आपको भी खुशी होती है, हमको भी खुशी होती है। इस हफ्ते के कुछ लोगों की मैसेज पढ़ते हैं जिनके साथ वो घटनाएं बिल्कुल सत्य हुई है, फिर आगे का राशिफल जानेंगे। गुरु माँ, मैंने आपकी राशि जब से देखनी शुरू की तब से मैं तो फैन हो चुकी हूँ आपकी। मुझे ये राशिफल देखते हुए 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया है और हर बार आपकी बोली बात सच हो जाती है। थैंक यू इतनी सही भविष्यवाणी फ्री में बताने के लिए, वरना लोग पैसे भी लेते हैं और फिर भी सही नहीं बता पाते। गुरु माँ प्रणाम, मैं नेपाल से बोल रहा हूँ, अभी दुबई में हूँ। आप तो मेरे लिए भगवान बन के आए हो। प्रणाम गुरु माँ, आप इतना बिल्कुल सही भविष्यवाणी कैसे बता पाते हैं? मैं और मेरी बेटी आपका भविष्यवाणी देखने के लिए बहुत इंतजार करते हैं। ऐसा लगता है मन जैसे कि सब कुछ हमारे लिए ही बताया है। और अब तो मेरा बेटा भी आपकी भविष्यवाणी दिखता रहता है, हमसे तो मैच करता है गुरु माँ। लोग जेलस होते हैं आपकी पॉपुलैरिटी से। आप जितने राशि में बताते हैं, मेष राशि में सब मेरे से मैच होती है। 2 साल से मैं देख रही हूँ आपकी ये राशिफल। जय गुरु माँ, मैं हमेशा आपके राशिफल का इंतजार करती हूँ। आपका बताया राशिफल 100% सही होता है। प्रणाम गुरु माँ, आपने मीन राशि के लिए कहा था कि शोल्डर में पेन होगा। रियली गुरु माँ, आज मुझे बहुत पेन है सर्वाइकल की वजह से। आपका बताया हमेशा सच होता है 100%। गुरु माँ, आपने जो बताया एकदम सही, मेरे साथ वैसा ही हुआ है। आपकी वीडियो बहुत अच्छी और सच्ची होती है गुरु माँ। गुरु माँ, आप ना सच में आपकी बातें एकदम सही जाती है, इसलिए मैं आपका वीडियो सभी देखती हूँ। गुरु माँ, मेरा 21 को पेपर है। पहले मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन अब मुझे पढ़ाई समझ में आने लगी। अधिकतर मैं शाम को पढ़ती हूँ। जो आपने कहा वो एकदम सच है। गुरु माँ, सबसे पहले मेरा प्रणाम। आपने जो बोला आप अपने परिवार से जो है वह अच्छा ही हो रहा है। गुरु माँ प्रणाम, आपकी हर भविष्यवाणी सच होती है। 22 जुलाई को मेरी कोर्ट मैरिज हुई थी और 15 मई को शादी कर रही हूँ। गुरु माँ, मुझे आप पर बहुत विश्वास है, आपकी राशि बहुत सही होती है, मेष राशि। गुरु माँ, मैं हमेशा आपके राशिफल का इंतजार करती हूँ। आपका बताया राशिफल 100% सही होता है। इस समय में किसी के लिए ऐसे स्पेसिफिक लग रहा है जैसे बाल जो है वो आपके बहुत घुंघराले होने लगेंगे, या अगर पहले बचपन में घुंघराले थे अब वापस से घुंघराले होने लगेंगे बाल, या फिर आपने बहुत समय से बाल को कोम नहीं किया, कंघी नहीं किया, तो ऐसे जटाएं लटाएं सी बन सकती हैं। किसी के लिए ऐसा दिख रहा है। किसी का मन एकदम बालों की केयर ना करने का करेगा कि जैसे है रहने दो। कुछ लोग बहुत समय तक उसको धोएंगे ही नहीं, ऐसा भी दिख रहा है। कुछ लोग लिटरली सन्यासी बनने की तरफ और जटाएं धारी बनने की तरफ आपकी जो प्रेरणा है वो होगी, तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। किसी के लिए ऐसी जर्नी दिख रही है।
बात करें अगर हम आपके लव इन रिलेशनशिप की, तो लव इन रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी हैं। अगर आप सिंगल हैं और किसी को अप्रोच करते हैं तो प्लीज़ अपने पैसे को दिखा के तो उन्हें अप्रोच मत कीजिएगा, या अपनी थोड़े से एटीट्यूड में मत जाइएगा कि हम इस चीज़ के लिए प्रिविलेज्ड हैं, हमारे पास ये है। थोड़ा शो ऑफ, चाहे आप लड़की हैं चाहे लड़का है, शो ऑफ मत कीजिएगा। वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डीप हैं तो आपकी इन चीज़ों से तो नहीं पटने वाले हैं, आपकी ये चीज़ उनको उल्टा इरिटेट कर देगी। तो सिंगल्स प्लीज़ ऐसा ट्राई मत कीजिएगा। बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की, तो इस समय में स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ करने के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं। किसी तरह कुछ बच्चे तो मुझे हॉस्टल में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आप कोई नया हॉस्टल ढूंढ रहे हैं आपके पेरेंट्स आपके लिए या आप अपने लिए, या आप किसी ऐसी जगह पे जा सकते हैं जो आपके घर से दूर है। एक तो ये चीज़ दिखाई दे रही, कोई कॉलेज हो सकता है नया, कोई मतलब कुछ चेंज ऑफ प्लेस स्टूडेंट्स के लिए दिखाई दे रहा है। कोई अच्छी मोटी फीस भी कहीं देते हुए स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई एग्जाम है, स्पेशली कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस समय में होता है, तो उसमें किसी को अच्छा लाभ होता दिखाई दे रहा है। फैमिली लाइफ की बात करें तो अगर आपके घर में कोई शादी है तो या तो शादी से कुछ लोग खुश नहीं है, या वहाँ शादी में कुछ बवाल हो सकता है। स्पेशली कोई लेडीज जो है बहुत मेलो ड्रामा कर सकती हैं, रो सकती हैं, चिल्ला सकती हैं। किसी का, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, कोई सोने का कोई इयररिंग्स जो है वो कोई चला जा रहा है, गुम जा रहा है, उसकी वजह से भी बहुत मेलो ड्रामा हो सकता है। कोई टीका, मांग टीका भी हो सकता है जो गुम जा रहा है, कुछ ऐसा लटका हुआ लंबा लंबा सा लग रहा है, तो वो हो सकता है। या अगर कोई पेंडेंट है तो आई डोंट नो, कुछ ऐसा लंबा लंबा लटका हुआ लग रहा है, तो वो जो है वो गुम सकता है, जिसकी वजह से शादी में बवाल होना या मेलो ड्रामा होना, ऐसा किसी के लिए मुझे दिख रहा है। बात करूँ तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपको हो सकती है। आपको जेंट्स को भी किसी तरीके का कोई गायनी प्रॉब्लम हो सकता है, किसी तरह का यूरिन प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसे कोई डिजीज़ होता हुआ लग रहा है। और इस समय गैस्ट्रिक तो मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको करेगा। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, किसी के दांत निकल रहे हैं या घर में किसी बच्चे के दांत निकल रहे हैं, उसकी वजह से भी वो बहुत ज़्यादा रातों को आपको परेशान करेगा, सोएगा नहीं, या रोएगा बहुत ज़्यादा, या उसको पेन बहुत ज़्यादा होगा। किसी के दांत निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मकान अगर बनवा रहे हैं कोई व्यक्ति तो थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, वहाँ पे से कुछ गिर सकता है, या अगर कोई ऐसी शार्प चीज़ वहाँ यूज़ हो रही है तो वो गिर सकती है। लगेगी किसी को नहीं, लेकिन कहीं गिरती हुई मतलब बच जाएंगे, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। और बाकी हेल्थ में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आवाज़ आपकी कर्कशी हो सकती है, मतलब गला खराब होना थोड़ा हो सकता है, आवाज़ थोड़ी बैठ सकती है, किसी के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। बाकी ऐसा कोई मेजर हेल्थ दिक्कत नहीं है। ये जो दिन है आखिरी मई महीने के, आप सभी के लिए बहुत सुखद जाए, ऐसी मैं कामना करते हुए आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।